आज हम लोग जो है टेस्ट सीरीज 1 डिस्कशन क्लास है, टेस्ट सीरीज 1 शुरू करेंगे। टेस्ट सीरीज 1 और पर डे जो है टेस्ट सीरीज का टाइमिंग रहेगा 3:30 से 4। 15 क्वेश्चन हम लोग पर डे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है करा 3 संख्या का, और ये आपको दिखेगा वहां पे, क्वेश्चन हम सेट कर देंगे। 3 संख्या का अनुपात दिया गया है 4:5:6 दिया गया है, और बोला जा रहा है कि इनका लघुत्तम कितना है। इसका जो एलसीएम दिया गया है वो 180 है, तो आपसे एचसीएफ फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। एलसीएम में टाइप थर्ड में हम पढ़ाया था कि हमेशा अनुपात का हम वही निकालते हैं जो यहाँ पे गिवन होता है। यदि एलसीएम है तो अनुपात का एलसीएम निकालेंगे, यदि योगफल है तो अनुपात का योगफल निकालते हैं, एचसीएफ होता है तो अनुपात का एचसीएफ निकालते हैं। मतलब जो यहाँ पे गिवन होगा वही हम अनुपात का निकालते हैं, और यहाँ का मान इस मान के क्या होता है, बराबर होता है। फिर एक का मान निकालते हैं, उसके बाद जो फाइंड करने के लिए बोला जाएगा उसका मान निकालते हैं। तो अभी आपके पास दिया गया है एलसीएम, तो 4, 5, 6 का एलसीएम कितना होगा सर? 4, 5, 6 का एलसीएम 60 होगा, क्योंकि एलसीएम का मान दिया हुआ था 6, 5। सबसे बड़ा एलसीएम निकालने का प्रोसेस बताए थे कि सबसे बड़ा वैल्यू का मल्टीपल पढ़ते हैं। सबसे बड़ा कौन है? 6 है, तो सबसे बड़ा वैल्यू का मल्टीपल पढ़ते हैं, और जब तक पढ़ते हैं जब तक उसके साथ अवेलेबल वैल्यू से पूरे पूरे कट नहीं जाए। जहां कट जाता है वही मेरा एलसीएम होता है। तो 6 इकाई 6, इससे कटेगा, नहीं कट रहा है। 6 दूना 12, इससे कटेगा, इससे नहीं कटेगा। फिर 6 तिया 18, दोनों से नहीं कटेगा। 24, फिर 6 4 से कटेगा, 5 से। इसी ढंग से फिर 6 5 30 जाइएगा तो 5 से कटता है, लेकिन 4 से नहीं कटता है। मतलब जहां से उसके साथ अवेलेबल वैल्यू जितने हो सभी से कटेगा, वही मेरा एलसीएम होता है। तो 60 जाइएगा, 6 का पारा पड़ेगा तो 6 से भी करता है, 5 से भी करता है, और 4 से। मतलब वो कहना चाह रहा है 60 का मान कितना के बराबर है? 180 के बराबर है। तो 1 का मान निकालिए, तो 60 से 3 मरतबे कटेगा। तो आपसे पूछा जा रहा है सर एचसीएफ कितना होगा? तो 4, 5, 6 का एचसीएफ कितना होता है? 1। जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो 1 होता है। एक बार एग्जाम में पूछा गया हुआ किसी भी वैल्यू का एचसीएफ मान सबसे छोटा कितना होता है? तो 1 होता है। ऑप्शन था 1, -1, 0, इनफाइनाइट, तो 1 होता है। 1 से छोटा नहीं होता है। और एचसीएफ 1 का मान ऑलरेडी दिया गया, आपका आंसर यही हो गया 3। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सर 1 का ए, 3 हो जाएगा, क्योंकि एचसीएफ 1 आएगा और 1 का मान 3 ही है। तो एचसीएफ का मान कितना आ गया? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज डेट कितना है? 17, 4 और 24। यह सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 3/4 है, 5/7 है, बड़ा बड़ा दिख रहा है कि नहीं, और 1/2, और एचसीएफ पूछा जा रहा निकालने के लिए, एचसीएफ फाइंड करने के लिए। तो थ्योरी में हम बताए होंगे क्लास में, ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं, और दोनों को मिलाकर के अंश बटा हर को क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। तो बोले थे कि जो फाइंड करने के लिए बोला जाएगा उसका मान हमेशा अंश का निकालते हैं, उसके अपोजिट नीचे वाला का निकालते हैं। यदि एचसीएफ कहा जाएगा तो ऊपर वाला का एचसीएफ होगा, नीचे वाला का एलसीएम होता है। एलसीएम कहा जाएगा तो ऊपर वाला का एलसीएम होता है, नीचे वाला का एचसीएफ होता है। दोनों एक साथ कभी नहीं कहेगा। तो एचसीएफ कहा जा रहा तो ऊपर वाला का एचसीएफ निकालिए। 3, 5, 7, 1 का एचसीएफ कितना होगा? 1, क्योंकि कोई कॉमन नहीं मिला है तो 1 होता है। और नीचा वाला का अपना मनो से क्या निकालेंगे सर? एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ा वैल्यू का पारा पड़ता है, कितना होगा? 9 इकाई नहीं कटेगा, 9 दूना 18, उससे कटेगा, इससे नहीं कटेगा। कितना है एलसीएम? 252। जब 252 एलसीएम निकालिएगा तो 252 होगा, और यही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर आपका सर सी हो जाएगा। फिर से समझिएगा, क्वेश्चन में हम बताए थे कि एलसीएम या एचसीएफ दोनों अलग अलग, एक साथ कभी नहीं बोलेगा फाइंड करने के लिए। यदि एचसीएफ बोला जाता है तो ऊपर वाला का एचसीएफ अपना मनो से नीचे वाला का एलसीएम निकाल देंगे, ये ट्रिक है। यदि एलसीएम कहेगा तो ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे वाला का एचसीएफ निकालते हैं। जैसे 3 नंबर क्वेश्चन करा 3/8, 5/12 और 15/16। आपसे बोला जाएगा कि फाइंड कीजिए
HCF निकाले यहाँ पे। और ये SSC GD 13 जनवरी 2023 शिफ्ट थर्ड में किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। तो HCF बोला जा रहा है, तो ऊपर वाला का क्या निकालिएगा? HCF जो फाइंड करने के लिए बोला जाता है हमेशा क्या निकालते हैं? ऊपर वाला का। तो 3, 5, 15 का HCF कितना होगा सर? 1, क्योंकि 5 इसमें है, इसमें नहीं है। 3 इसमें होगा, लेकिन इसमें नहीं है। तो जब कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, और नीचे वाला का LCM कितना होगा? देखिए सबसे बड़ा वैल्यू का पहाड़ा पढ़ते हैं, जहां कट जाएगा वही मेरा LCM होता है। तो 16 इकाई 16, 8 से कटेगा लेकिन इससे नहीं कटेगा, तो फिर बड़ा वैल्यू का 16 दूना 32, इससे कट रहा है, इससे नहीं कट रहा, तो फिर आगे जाएंगे 16 3 48, इससे कट रहा है और इससे भी कट रहा है, और जहां कट जाता है वही मेरा क्या होता है? LCM। और यही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 3 का B हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके बता सकते हैं कमेंट में कि नीतीश कुमार बताइएगा। 4 नंबर क्वेश्चन 2/5 है, 4/15 है और 6/25 है। आपसे बोला जा रहा है कि LCM कितना होगा, LCM बताना है, और सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पे LCM की बात आया तो जो फाइंड करने के लिए बोला जाता है उसका मान हमेशा क्या होता है? ऊपर वाला। तो ऊपर वाला का LCM और नीचे वाला का HCF निकालेंगे। तो 2, 4, 6 का LCM कितना होगा सर? तो सबसे बड़ा वैल्यू कौन है? 6। तो 6 इकाई 6, इससे कटेगा, इससे नहीं कटेगा। फिर 6 दूना 12, इससे भी कट जाएगा और इससे कट जाएगा, जहां कटता है वही मेरा LCM होता है। और नीचे वाला का HCF निकालेंगे तो 5, 15 और 25 का HCF कितना होगा? 5। नाम हाईएस्ट, काम लोएस्ट, सबसे छोटा कौन है? 5 है, तो आपका 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 सब में दिख रहा है, मतलब इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। 4 नंबर का ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। 4 का कौन होगा? B हो जाएगा। सब दिख रहा है कि ना भारत जी? बड़ा बड़ा लिख रहा है ना? नीतीश कुमार डांस करने आता है? डांस कीजिएगा। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन करा 6 और 110 का LCM। 6 और 110 का क्या बताना है सर? फाइंड करना है LCM कितना होगा। यह है। तो 6 और 110 का LCM निकालना है, तो हम बोले थे कि फैक्टर मेथड से निकाल लेंगे। जब ये बड़ा वैल्यू आवे तो 6 है और 110 है। या ये भी होगा कि सबसे बड़ा वैल्यू का मल्टीपल पढ़ते हैं, सबसे अच्छा वही होगा। तो 110 का डबल, 110 ही कटेगा? नहीं कटेगा। 110 का डबल कीजिए तो 220, 220 कटेगा? नहीं। तो फिर 110 का ट्रिपल कीजिए तो 330, और 330 शायद कट जाएगा, 6 पंचे 30 का। आपका आंसर डायरेक्ट टू आ सकता है, 330 इसका आंसर होगा, क्योंकि हम थ्योरी में बताए थे 5 का ये। यदि आपका मन है कि नहीं सर हम फैक्टर मेथड से बना लें तो बना लीजिए। जैसे LCM के लिए बोले थे कि जो भी पेयर रहेगा, जो अंक दिया रहेगा, सबसे बड़ा वैल्यू का पहाड़ा पढ़ते हैं, और जब तक पढ़ते हैं तब तक कि उसके साथ अवेलेबल वैल्यू से पूरे कट नहीं जाए, जहां कट जाता है वही मेरा LCM होता है। तो 110 इकाई 10, इससे नहीं कटेगा, फिर इसका डबल जाएंगे, 110 दूना 20, 220 जो 6 से नहीं कटेगा, फिर 110 का ट्रिपल जाएंगे 330 जो कट जाएगा, और आपका जहां कट जाएगा वही LCM। यदि मन है कि नहीं फैक्टर मेथड से बनाना तो बनाइए। 6 का फैक्टर कीजिएगा तो क्या होगा? 2 गुने 3, इसका फैक्टर कीजिएगा तो 2 गुने 55 और 5 गुने 11, यही ना होगा? 11 पचे 55 दूना 110। बताए थे LCM का रूल होता है कि बेस में सभी टर्म को लेते हैं, तो 2 लेंगे, 3 लेंगे, 5 और 11। नाम लोएस्ट होता है, काम हाईएस्ट होता है, पावर हाईएस्ट लेंगे, लेकिन यहाँ पे पावर है ही नहीं है, एक ही है। गुना कर दीजिए, 11 से 5 में कीजिएगा तो 5, 55 दूना 110, 110 में 3 से तो कितना आया? 330, और यही आपका आंसर। ऐसे भी निकाल सकता है फैक्टर मेथड से भी, और डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। और अच्छा लगा कि नहीं कमेंट करके जरूर बताइएगा। 2 संख्याएं 5, 9 के अनुपात में है। 2 संख्या कितना है सर? 5, 9 के अनुपात में है, और आपसे पूछा जा रहा है LCM 405 है। कितना है? 405। और आपसे बोला जा रहा है संख्या बतावे। तो संख्या सर कौन होता है? तो ये दोनों संख्या, ये पहला संख्या और ये दूसरा संख्या। तो बोले थे कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, तो हमेशा क्या करते हैं
कि जो गिवन होता है ना यहाँ पे वही हम अनुपात का निकालते हैं, और यहाँ का मान वहां के मान का क्या होता है, बराबर होता है। फिर एक का मान निकालते हैं, उसके बाद जो फाइंड करने के लिए बोला जाता है उसका मान निकालते हैं। तो एलसीएम दिया हुआ है, तो 9 5 का एलसीएम सर कितना होगा, 45। वो कहना चाह रहा है कि 45 का मान जो है ना 405 के क्या है, बराबर है। तो एक का मान निकालिए। तो पहले 5 से 9 बचे 45, 8 पंचे 40, 1 9 से 9 9 81, एक का मान सर कितना होगा, 9। आपसे संख्या पूछा जा रहा है, ये संख्या और ये संख्या, तो एक का मान 9 है तो कितना हो जाएगा, 9 पचे 45, और बी का मान कितना है 9 तो 81। जिस ऑप्शन में 45 और 81 होगा वही आंसर होगा, और शायद इसका ऑप्शन छूट गया हुआ है, साइलेंट कर लीजिए। तो 6 का आप लोग ऑप्शन लिख लीजिएगा अगर छूट गया है तो। वहां पे पहला ऑप्शन है ए में दिया गया है 45 और 81, नोट कर सकते हैं, ये ऑप्शन टाइपिंग के टाइम में छूट गया हुआ। 65 सी में है 45 और 71, और डी में जो है 55 और 99 ये है। तो देखिए हम लोग का क्या है 45 और 81 किस ऑप्शन में है, ए में, मतलब आपका 6 का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नहीं दिख रहा क्या, साफ है ना। चलिए 6 हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है 2800 और 756, 28 और 756 का सर एचसीएफ बतावे क्या होगा, एचसीएफ निकालना। तो 28 और 756 का एचसीएफ की बात होगा तो हम लोग फैक्टर मेथड का हेल्प लेंगे। तो 2800 क्योंकि बड़ा वैल्यू है और 756 है, तो 2 से काटिएगा तो कितना होगा 1400। जितना फास्ट में काटिएगा उतना आपके लिए टाइम का बचत होगा। 2 से, फिर 2 से कितना होगा 350, फिर 2 से काटिएगा तो सर कितना होगा 175, और फिर आपका हो जाएगा कितना, 3 से नहीं कटेगा ना, 5 से, तो 5 से काटिएगा तो आपका हो जाएगा 5 या 15 और 25, और फिर 5 गुने 7, तो आपका हो जाएगा 2 कितना है देखिए 1 2 3 4, तो 2 के पावर 4 गुने 5 का स्क्वायर और गुने 7 के पावर 1। उसके बाद 756 का फैक्टर कीजिएगा, तो अगर बड़ा वैल्यू है नहीं तोड़ने आता है तो डायरेक्ट इसे तोड़ सकते हैं। तो 3 दूना 6, 7 दूना 14, 8 ऐसे तोड़ सकते हैं। फिर 2 से 2 इकाई 2, 17 8 9, 3 से कटेगा सर, 3 से कट जाएगा, 6 ते 18, 3 तिया 9, फिर 3 से 21 तिया, फिर 3 से 7, तो आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुने 3 का क्यूब और गुने 7। मतलब फैक्टर जितना फास्ट में तोड़िएगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब एलसीएम में एचसीएफ में क्या होता है, बेस में केवल कॉमन टर्म को लेते हैं। क्लास में थ्योरी बताए हुए हैं, यहाँ पे थ्योरी देना संभव नहीं है, डिस्कशन हो रहा है। थ्योरी देंगे तो पता चलेगा, एक सप्ताह का क्लास जो होता है पूरे लग जाएगा टाइम। तो बेस में केवल कॉमन टर्म को लेते हैं। तो देखिए 2 है 2 है, ठीक है। उसके बाद में कोई मिल रहा है 2 मिल रहा है, और देखिए 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 7 7 है। नाम क्या होता है, हाईएस्ट, काम होता है लोएस्ट। 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 2 है, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 7 ऑलरेडी है तो 2 का 4 और गुने 7, कितना आंसर आ जाएगा सर 28। मतलब इस क्वेश्चन का एचसीएफ आप 28 लाए, 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। 7 का कितना हो जाएगा ए। अच्छा क्वेश्चन है, और सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन सब है। नीतीश जी स्मार्ट लग रहा है कि ना, आए बोलते हैं कि ना। देखिए 8 नंबर ना, सब दिख रहा है उसमें। देखिए 8 नंबर में क्या कह रहा है, 2 संख्या का योगफल क्या हुआ, 2 संख्या का योगफल 342 है और उनका महत्तम समवर्तक 19 है, तो ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं। देखिएगा सर, 2 संख्या का योगफल दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 2 संख्या का योगफल 342 है और एचसीएफ मान कितना है 19 है, तो युग्म कितना बना सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी जीडी 18 नवंबर 2021 शिफ्ट 3rd में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। तो हम बोले थे कि जब पहली संख्या और दूसरी संख्या पता ना हो ना,
तो हम नोट करके हमेशा क्लास में लिखवाते हैं कि हमेशा HCF के मान को ही पहली संख्या और दूसरी संख्या मानते हैं। तो दो संख्या का योग है, तो 19A प्लस 19B बराबर कितना हो जाएगा 342। अब यहां से आप डायरेक्ट कॉमन ले सकते हैं, 19 कॉमन लीजिएगा तो कितना बचेगा A प्लस B 342। कटने वाला है, काट दीजिए। कितना से कटेगा 19 इकाई 19, तो 15 152, तो 19 52 कितना होगा 19 7 9 7 19 8 152। तो मतलब आपका A प्लस B का मान कितना आ जाएगा सर 18। अब कह रहा है युग्म। युग्म का मतलब क्या होता है, जिसे पेयर होता है ना, तो युग्म का मतलब इसका जोड़ा कितना बनेगा। तो वही अब 18 को हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं जोड़ करके, तो देखिए 17 प्लस 1 लिख सकते हैं 18, 16 प्लस 2 लिख सकते हैं क्या सर महावीर जी, 15 प्लस 3 18 जितना संभव, 14 प्लस 4 लिख सकते हैं, और कितना होगा 13 प्लस 5 12 6, और कितना लिख सकते हैं 11 7 10 8 9 9, फिर 8 8 10 8 तो हो गया ना, 9 9 हो गया। अब 8 नहीं हो सकता है ना, नहीं होगा, जब ये होगा तो उल्टा हो जाएगा। अब देखिए 10 8 तक तो हो गया है, 9 9 हो गया, 7 और 11 हो ही गया, मतलब आप इधर लिखिए या उधर लिखिए। तो अब इतने प्रकार से हम जोड़ करके 18 को लिख सकते हैं, और ऐसा क्वेश्चन देता है तो मैक्सिमम स्टूडेंट नहीं बना पाता है। अब इसमें वैलिड कौन होगा, तो जिसका HCF मान 1 होगा ना वही वैलिड होता है, बाद बाकी वो पेयर में काउंट नहीं होगा। जैसे पढ़े होइएगा को प्राइम नंबर, क्या होता है को प्राइम नंबर, जिसको बोलते हैं सअभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिस पेयर का HCF मान 1 होता है वह समअभाज्य संख्या होता है, जिसका HCF मान से अधिक होता है वह सअभाज्य संख्या नहीं होता है। तो इसका HCF जैसे 3 और 5 बोला जाएगा कि बताइए यह सअभाज्य संख्या है कि नहीं, तो 3 5 का HCF कितना होता है 1, मतलब ये अभाज्य संख्या हो गया, मतलब ये पेयर बनेगा। जैसे दे देगा 6 और 8, तो देखिए इसका HCF मान कभी 1 होगा, तो जिसका HCF मान 1 होता है वही पेयर काउंट होता है, वही सअभाज्य संख्या होता है। तो 6 और 8 का HCF कितना होगा सर 2, मतलब 1 है, 1 तो आ नहीं रहा है, तो मतलब यह सअभाज्य संख्या नहीं है, मतलब को प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पे जिसका पेयर HCF मान 1 होगा वही वैलिड होगा युग्म में, और जिसका HCF मान नहीं होगा वो वैलिड नहीं होगा। तो देखिए 17 और 1 का HCF मान 1 होगा कि ना, हो जाएगा। 16 और 2 का HCF मान कभी भी 1 नहीं होगा। 15 3 का हो जाएगा, ए भी नहीं होगा, ए हो जाएगा, ए भी नहीं होगा, ए होगा, ए नहीं होगा, और इसका भी HCF मान 1 नहीं होगा। अब कितना आया, मतलब जिसका HCF मान जिस पेयर का 1 होगा वही युग्म में काउंट होगा, नहीं होगा उसको हम लोग क्या करेंगे इग्नोर करेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, बी नहीं होगा। 8 का ए हो जाएगा, 4 को आ रहा है ना, 17 1 आ रहा है, 3 13 5 15 नहीं, ये भी नहीं है। 15 3 का HCF मान 1 नहीं होगा, 3 होगा, मतलब आपका पेयर 3 1 2 और 3, तो 8 का ऑप्शन नंबर सर बी हो जाएगा। समझ में आया कि ना। 15 3 का HCF मान 3 होगा ना, तो कैसे होगा, जिसका HCF मान 1 होगा वही वैलिड होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, ये तो हम बताए हैं कि इसका ये होता है, इससे कोई लेना देना न है, समझाने के लिए। युग्म की बात आ जाती है, काम करना है नीतीश कुमार। मेरे पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज है तो सोचते रहते हैं दे देते हैं कुछ जानकारी, आप लोग तो पढ़ते नहीं है, चोर चौहार है। देखिए 9 नंबर करा 6 घंटिया क्रमशः 12 मिनट 9 मिनट और 6 मिनट 8 मिनट 3 मिनट और 10 मिनट के अंतराल पर स्वतः बजती है। शुरू होने के क्षण से 12 घंटे में वह एक साथ कितनी 4 बजेगी। कहने का ये सेंस हो रहा है कि 12 है, 9 है, 6 है, 8 है, 3 है और 10 है, और ये सब सर मिनट में दिया गया है। किस में दिया गया है, मिनट में। तो आपसे बोला जा रहा है कि यह 12 बजे ये घंटी मिलाई गई थी, तो एक साथ कब हुआ। याद कीजिए क्लास में हम बताए थे, जब बेल घंटी से रिलेटिव बात हो, ट्रैफिक लाइट से रिलेटिव बात हो और वृत्ताकार पथ से रिलेटिव बात हो, तो हमेशा क्या करते हैं सर महावीर जी,
हमेशा बोले हुए टाइम का क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, और वही मेरा क्या होता है, आंसर होता है। बट यहाँ 12 बजे मिलाया गया था तो उसको मिनट्स को घंटा में कन्वर्ट करेंगे, फिर जोड़ देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 12 का एलसीएम निकालिएगा इस सभी टर्म का, तो 12 का फैक्टर कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर गुने 3 होगा कि ना, 2 दूना 4, 4 तिया 12। 9 का कीजिएगा तो कितना होगा, 3 गुने 3 मतलब 3 का स्क्वायर। 6 का 2 गुने 3, 8 का 2 गुने 2 गुने 2, तो कितना लिख सकते हैं, 2 का क्यूब। 3 ऑलरेडी है, ये 2 गुने 5, ये हो गया। अब इसका रूल होता है, नीचे वाला को बेस बोलते हैं, ऊपर वाला को पावर बोलते हैं। तो बोले थे बेस में सभी टर्म को लेते हैं, तो कौन कौन दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, और यहां लिख देते हैं साइड में, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, और क्या दिख रहा है सर, 5 दिख रहा है। कोई छूटा बेस में, नीचे वाला को बेस बोलते हैं, ऊपर वाला को पावर। नाम लोएस्ट काम हाईएस्ट, 2 का स्क्वायर है, 2 का क्यू है, तो हाईएस्ट कितना है भारत जी, 3 का स्क्वायर हाईएस्ट है, और 5 अकेला है सिंगल। इसका गुना कीजिएगा, 2 का क्यूब 8, 8 पंचे 40, 3 का स्क्वायर 9, तो 360। लेकिन सर ये मिनट में है, क्या है, मिनट में। अब इसको घंटा में कन्वर्ट करने के लिए 60 मिनट बराबर 1 घंटा, तो इससे भाग दे दीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा, 6। अब इसमें 6 जोड़िएगा, तो 12 बजे मिलाया गया था, तो इसका क्या हो जाएगा, तो 12 में 6 जोड़ेंगे, क्योंकि अगर डायरेक्ट अगर ये नहीं रहता तो मेरा 6 आंसर हो जाता 6 घंटा, लेकिन इसमें 6 घंटा मिलाना होगा, तो ये 6 बजे हो जाएगा ना। 12 में 6 जोड़िएगा तो क्या होता है, 18, 12 में 6 तो 18, मतलब 6 बजे हो जाएगा आपका आंसर। 10 का सॉरी कितना का है, 9 का डी होगा सर, 9 का क्या होगा, डी, वो ये नहीं होगा, क्योंकि 6 बज जाएगा ना। 12 में जो घंटा में आया था उसे 12 बजे तो एक साथ हुआ ही था, 6 जोड़ दीजिए। चलिए 10 नंबर देखिएगा, और सभी स्टूडेंट को पूरी क्लास देखना है, जहां पे डाउट होगा। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है सर, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 214 में जोड़ने पर ऐसी संख्या प्राप्त हो जिसे 3, 4, 5, 6 से विभाजित करने पर कोई शेषफल प्राप्त न हो। तो देखिए जब भी जोड़ने की बात किया, 214 में कह रहा है जोड़ने की बात, ठीक है, और छोटी से छोटी बोला, तो छोटी से छोटी बोलता है तो हमेशा क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो इसका एलसीएम निकालिएगा तो कितना आएगा, 3, 4, एलसीएम निकालिए तो 3 का 3 रहेगा, 4 का 2 का स्क्वायर, 5 रहेगा 2 गुने 3 फैक्टर। बेस में क्या करते हैं सर, सभी टर्म को लेते हैं, तो 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, नाम लोएस्ट काम हाईएस्ट। तो इसमें जो है 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 सिंगल है, 3 भी सिंगल है, तो 2 का स्क्वायर 4, 5 का 20, 20 दिया 60। अब 60 में कितना से मल्टीपल कीजिएगा जो इसके नजदीक में पहुंच जाइएगा, और उसको घटा देंगे, वही मेरा क्या होगा, आंसर। तो देखिए अगर आप 20 से करते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, ज्यादा हो जाएगा, 1200 के आसपास चला जाएगा, और है 1014। तो इसमें आप क्या कीजिए, 10 से कीजिएगा तो 600 होगा ना, 18 से कीजिए, मतलब इसके नजदीक में पहुंचना है, तो आपका हो जाएगा 0, 18 पंचे 90, कितना हो जाएगा 108, ये आएगा। अब इसमें हाँ तो कोई बात नहीं, 180 ज्यादा हो गया ना, तो कोई बात नहीं, फिर 60 से कर दीजिए, तो 60 तो 17 से हो जाएगा, 17 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1020, ये है। अब वो कह रहा है कि 1000 अगर 16 से कीजिएगा तो बहुत पीछे चले जाइएगा ना, तो उसके नजदीक में पहुंचना, ज्यादा हो या कम हो उससे मतलब नहीं है, जो एलसीएम। तो अगर हम इसमें 17 से मल्टीपल करते हैं तो आपका हो जाएगा 17 छक्के 102, 1020। तो कह रहा है कि हम इसमें क्या करें जो पूरे पूरे कट करके शेषफल 0 आएगा। तो देखिए इसमें 6 एक्स्ट्रा है कि ना, अगर 6 हम इसमें घटा देते तो 10 से 14 पूरे पूरे कट जाएगा, मतलब 6 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन में यही काम कीजिएगा, कहेगा कि छोटी से छोटी संख्या क्या हम उसमें जोड़े या घटाए जो उसका 0 हो जाए, तो इसका एलसीएम निकाल के और इसमें कितना से मल्टीपल कीजिएगा जो इसके नजदीक पहुंच जाइएगा, ज्यादा हो या कम हो उससे मतलब नहीं, नजदीक पहुंचना है। तो नजदीक में पहुंचने के बाद देखें कि 1020 आ रहा है, तो एक्स्ट्रा कितना है 6, अगर ये 6 नहीं रहता तो पूरे पूरे कट जाता कि नहीं कट जाता, तो 6 आंसर। चलिए अब जो है 11 नंबर, अच्छा क्वेश्चन है।
देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह न्यूनतम संख्या जो जिसे 4, 5, 6 से भाग देने पर 4, 5 और 6 से भाग देने पर शेष जो है सर आपके पास 1, 2 और 3 बच रहा है। थ्योरी में बताए थे, टाइप 5 में बताए होंगे कि जब छोटी से छोटी संख्या की बात होता है और सबका अलग अलग शेष बचता है तो उस केस में न्यूनतम मतलब छोटी से छोटी संख्या, तो बोले थे पहला को पहला से घटाते हैं, दूसरा को दूसरा से, तीसरा को तीसरा से, और ये भी बोले थे घटाने के बाद 100% है कि शेष क्या आएगा, सेम ही आएगा, और सेम नहीं आता है तो आपका गलत हो जाएगा। तो पहला से पहला घटाइए तो 4 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 3, 5 में से 2 घटाइएगा तो कितना होगा 3, और 6 में से 3 घटाइए तो सर 3 आया कि ना महावीर जी, सेम आया। अब छोटी से छोटी बोला था इसका एलसीएम निकालिए, तो इसका एलसीएम कितना होगा 4, 5, 6 का 60, और 60 और जो आता है उसमें से हम शेष को घटा देते हैं तो आपका आंसर जो है सर 57 हो जाएगा, और यही आंसर थ्योरी में बताए हुए हैं, मतलब ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा 11 का एक ए। चलिए 12 नंबर देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन का रहा है 108 और 198 का एचसीएफ निकाले। कितना निकाले, एचसीएफ निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो देखिए जब भी ऐसा वैल्यू आवे ना तो हम लोग फैक्टर मेथड का हेल्प लेते हैं। 108 का फैक्टर कीजिए तो 54 दूना 100, फिर 27 दूना 54, और 27 को हम कितना लिख सकते हैं 3 का क्यूब, 3 3 9 9 27। जितना फास्ट में आप फैक्टर तोड़ लीजिएगा आपके लिए उतना आसान रहेगा क्वेश्चन। 198 का फैक्टर 2 से 9 दूना 18, 9 दूना 18, फिर 3 से 33 तिया, फिर 3 से 11 तिया, तो आपका हो जाएगा 2 गुने 3 का स्क्वायर गुने 11। ठीक है, अब बेस में एचसीएफ की बात होता है तो बेस में क्या करते हैं, केवल कॉमन टर्म को लेते हैं। नीचे वाला को बेस बोलते हैं जिसको हिंदी में आधार, और ऊपर वाला को पावर। तो बेस में देख लीजिए 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, बाद बाकी नहीं मिल रहा है। नाम हाईएस्ट काम लोएस्ट, तो 2 के 2 है और 1 है तो 2 हो जाएगा। 3 का क्यूब है, स्क्वायर है तो स्क्वायर ले लेंगे। अब इसका गुना कीजिए, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना 18। सर यही आपका एचसीएफ हुआ, और ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कितना है सी, 12 का सी आंसर हो जाएगा। जब ही बड़ा वैल्यू आवे ना तो फैक्टर तोड़ने का तरीका यही है। चलिए 13 लास्ट क्वेश्चन है, 13, 14, 15, 3 है। दो संख्या का गुणनफल दिया हुआ तथा महत्तम 8 है तो उनका जो है एलसीएम बताना है। ठीक है, देखिए दो संख्या का सर गुणनफल है, क्या है गुणनफल, और ये सब क्वेश्चन सब बनाइएगा। इसमें जो है एचसीएफ दिया हुआ है 8, तो आपसे एलसीएम। नीतीश कुमार बना है, नहीं बना है, क्यों? देखिए दो संख्या का गुणनफल है तो हम लोग जानते हैं n1 गुने n2 बराबर क्या होता है एलसीएम गुने एचसीएफ, यही ना होता है। तो आपका दो संख्या का गुणनफल दोनों संख्या का ऑलरेडी दे दिया है 1280, और आपसे पूछा जा रहा है एलसीएम निकालना है, और एचसीएफ का मान सर 8 दे दिया है। कटने वाला है तो काट दीजिए, 8 से 8 इकाई 8, 4 पर 8 8, 4 पर 8 48, 8 छक 48, और यही तो सर एलसीएम आया 160। आसान है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यही क्वेश्चन सब स्टूडेंट को नहीं आता तो पता चलता है गुणनफल दे दिया, n1 n2 तो पते नहीं है, क्या महाराज जी, और हार्ड लगता है, मुश्किल से 4 से 5 सेकंड का क्वेश्चन है, और एक भी फेक क्वेश्चन नहीं है। इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जो छोटी छोटी बात है इसमें सीखने को मिलेगा। 14 नंबर क्वेश्चन करा, वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे 3026 तथा 5053 को विभाजित करने पर इतना शेष बचे। मतलब 3026 है और एक संख्या 5053 है, और कह रहा शेष कितना है 11 और 13। याद कीजिए थ्योरी बताया था, और बड़ी से बड़ी संख्या की अधिकतम की बात किया, मतलब बड़ी से बड़ी। तो हम क्लास में बताते हैं कि जब भी बड़ी से बड़ी संख्या की बात हो तो हमेशा एचसीएफ लेते हैं, और सभी अंक का अगर अलग अलग शेष है तो सभी अंक में से शेष को घटाते हैं, और घटाने के बाद जो वैल्यू आता है वही आपका क्या होता है सर एचसीएफ होता है। तो 3026 में से पहला को पहला में से घटाएंगे तो 11 को घटा दीजिए तो कितना होगा, 6 में से क्या तो 5 1 0 3, और दूसरा को दूसरा में से घटा दीजिए शेष को, थ्योरी में बताए होंगे। अब ये दोनों का एचसीएफ लीजिए
तो HCF आप लोग निकाल लीजिएगा, 45 आपका आएगा और यही जो है आंसर 14 का डी हो जाएगा। 14 का डी निकाल लीजिएगा, दोनों का HCF निकालिएगा, 45 आएगा। लास्ट है 15 नंबर। कह रहा दो संख्या का लसा और मसा का योग इतना है, मतलब LCM और HCF का योग कितना है सर? 65। आपसे पूछा जा रहा है कि महत्तम लसा मसा का 12 गुना है, LCM जो है ना वो HCF का कितना है सर? 12 गुना है, और N1 दिया हुआ है 15। और आपसे पूछा जा रहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इस सेट का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है LCM और HCF का योग है, जो क्वेश्चन में गिवन है वो नोट कर दिए। LCM जो है HCF का 12 गुना है, N1 का मान इतना है तो N2 का मान पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसका N1 गुने N2 बराबर LCM गुने HCF होता है। तो आपके पास एक क्लियर है, एक क्लियर है, LCM HCF क्लियर नहीं है। तो अगर हम LCM का मान 12 HCF है, अगर हम LCM की जगह पुट कर देते हैं HCF का मान निकल जाएगा। LCM की जगह हम 12 HCF डाल सकते हैं सर, 12 HCF आइए प्लस HCF तो है ही है, बराबर 65। अब देखिए 12 गो HCF और HCF कितना हो जाएगा? 13 HCF और बराबर कितना होगा? 65। तो 13 बचे 65। HCF का मान कितना है सर? 5। ये हो गया HCF। N1 पता है, N2 HCF है। अगर हम इसमें LCF HCF के जगह डाल देते LCM का मान निकल जाएगा कि ना निकल जाएगा? देखिए LCM लिख दिए और HCF की जगह 5 डालिएगा, प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, तो 5 बराबर 65, तो 5 उधर जाएगा तो LCM कितना आ जाएगा सर? 60। 65 में से 5 गया तो 60। अब आपके पास N1 N2 LCM HCF सब पता हो गया। तो N1 गुने N2 तो 15 गुने N2, LCM कितना है? 60 और HCF 5, तो 15 चौका 60, N2 का मान 20 हो जाएगा और यही आपका आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर आपका हो गया ये 15 का कौन हो गया? और इस चैप्टर का सबसे अच्छा इस सेट का क्वेश्चन है। तो आप सभी स्टूडेंट अभी ग्रुप में हम डालेंगे, देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी तो करना है, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखिए। जब वॉच टाइम बढ़ेगा तो फिर हम लोग लाइव आएंगे इस टाइम में 3:30 से 4। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।